वेलकम टू यू ऑल टू द अनदर लेक्चर ऑफ लाइव प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ क्लास 7th। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो रिस्पायरेशन सिंपल से हमें पता है कि जब ना प्लांट जो सिंथेसाइज फूड करता है उस सिंथेसाइज फूड को ना मेनली पता है हमें कि प्लांट पीएस का प्रोसेस करता है। वी अर्लियर डिस्कस अबाउट दी प्लांट डू द प्रोसेस ऑफ पीएस फोटोसिंथेटिक टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज, राइट, C6H12O6, राइट। और ये क्या, ये आपका दिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस में दो सबस्टेंस आपका मिलके दो सबस्टेंस मिलके एक सबस्टेंस बना रहा है, दैट्स कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। तो मेनली ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस में जो ग्लूकोज मिल गया, इसी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना, ब्रेक डाउन से क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसी ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी बनाना, दैट्स कॉल्ड आपका रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच breakdown of glucose breakdown of glucose molecule breakdown of glucose molecule to release energy. The process is known as respiration। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के वो एनर्जी ले, दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस नोन एज आपका रिस्पायरेशन। तो बात है क्या प्लांट रिस्पायरेशन करता है क्या? बिल्कुल, प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है। दूसरी बात यह है कि जब रिस्पायरेशन होता है आपका इस टाइप का, तो क्या होता है, अब ये रिस्पायरेशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। बात करते हैं आगे, अभी बात करते हैं उसके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं व्हाई वी नीड रिस्पायरेशन। बिकॉज हमें पता है कि प्लांट ऑल्सो नीड आपका रिस्पायरेशन फॉर द एनर्जी, एटीपी बनाना है प्लांट को, राइट। बिकॉज एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी किस फॉर्म में हम पढ़ते हैं, एनर्जी को अभी आपके लेवल पे हम एटीपी में पढ़ते हैं। एटीपी में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्लांट रिस्पायरेशन करेगा, राइट। दूसरी बात, they also need for the proper growth because respiration provide the energy and this energy is used for the proper growth. There's also required a cell division में होता है cell amplification में हो गया संख्या को मल्टीप्लाई करके बढ़ा देना, undergo the process of meiosis and mitosis. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, पानी को डिजॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए भी रिक्वायर्ड द रिस्पायरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द वाटर, पानी और वाटर को आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड द एनर्जी, तो एनर्जी रिस्पायरेशन से आएगा। लास्ट रिपेयर ऑफ द टिश्यू भी जो होगा वो भी होगा रिस्पायरेशन की प्रेजेंस की हेल्प है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। तो मेनली दो टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले को हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जो है ऑर्गेनिज्म आपका एनर्जी बना रहा है, अगर ऑर्गेनिज्म क्या एनर्जी बना रहा है, दैट्स कॉल्ड द एरोबिक रिस्पायरेशन, अ प्रोसेस of breakdown of glucose in presence of oxygen to give out the energy, a process is known as aerobic respiration। सिंपल सी बात है कि ऐसा रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का ही टूटना होता है, दैट्स कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। वेयर एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एक ऐसा रिस्पायरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन की नीड ना हो एनर्जी बनाने के लिए, दैट्स कॉल्ड द एनारोबिक रिस्पायरेशन, राइट। की डिफरेंस की बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर होता है, राइट। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। थैंक यू फॉर नाउ।